गाइस कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इंक यांग काई के पीछे आके उसको पंच मारने वाला होता है। यांग काई अपने मन में सोचे जा रहा होता है, सिट यार इसका पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसे किसी तरह बचना पड़ेगा। और यांग काई वो भी अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है, वो भी इंक के पंच को अपने हाथों से रोक लेता है। और फिर यांग काई वहाँ पे अपने अजूरा ड्रैगन स्पेयर को बाहर निकाल के इंक की ओर अटैक कर देता है, जिससे इंक पीछे हट जाता है। यांग काई बड़ी मुश्किल से इंक की ओर अटैक कर पा रहा होता है। यांग काई ने अपने स्पेयर की हेल्प से उसके एक हाथ को डैमेज कर दिया होता है। और पहले इंक अपने हाथ को देखता है और फिर वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है इंक का हाथ जहाँ पे उसको डैमेज हुआ था वह अपने आप हील होने लगता है। यांग काई उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अपनी पूरी पावर के साथ इस पर अटैक किया बट इसे तो बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। ने जो पहले मेरे ऊपर पंच मारा था वह दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहा था, बट उसके अंदर अर्थ एंड हेवन का फोर्स था। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ। मेरी ड्रैगन वेन की पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको मैं इसको इतनी आसानी से हरा पाऊँ। और फिर इंक यांग काई की ओर बड़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आ जाता है। यांग काई भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच जाता है और अपने स्पेयर से इंक की ओर अटैक कर देता है। इंक भी अपने हाथों में इंक एनर्जी रिलीज करते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है। और यांग काई ने भी अपनी स्पेयर में अपनी पूरी पावर को लगा दी होती है, जिससे यांग काई पीछे आ जाता है। और फिर इंक कह रहा होता है ठीक है फिर, और इंक अपने हाथों में किसी प्रकार की पोर्टल ओपन करके वहाँ से और भी ज़्यादा इंक की एनर्जी को ले आता है। हमें दिखा जाता है वहाँ पे चारों ओर इंक की एनर्जी फैल चुकी होती है। फिर यांग काई अपने स्पेयर के अटैक से उस इंक की एनर्जी को बीच में से चीर देता है। और इंक उसे कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो फिर तुम मुझे ये बताओ तुम अब इससे कैसे डील करने वाले हो। इंक अपने हाथ में किसी प्रकार की इंक एनर्जी को गैदर करने लगता है। यांग काई भी कहता है आजा फिर, मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ, मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है। और इंक अपने पंच को यांग काई की ओर अटैक कर देता है। इंक का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वह इतनी दूर से यांग काई के पीठ के पीछे उसको अटैक करता है। यांग काई कह रहा था शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और यांग काई वहाँ पे अपने स्पेस टाइम रिवर को ले आता है। इंक उसको देख के कह रहा था क्या बस तुम्हें इतना ही दम था, ये तो मेरे एक पंच को भी ढंग से संभाल नहीं पाया, इसको मैं जब भी देखता हूँ ये मुझसे डर के हमेशा भागता रहता है। सच में मुँह तुमने जिस सक्सेसर को चुना है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो फिर से मुंह के स्पेस टाइम रिवर के अंदर किसी दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है। और यांग काई की बॉडी दिखाई जाती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। यांग काई अपने मन में सोच रहा होता है सिट यार इसका ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इससे मेरे इंटरनल्स ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, मुझे खुद को कम्प्लीटली हील होने में कुछ ज़्यादा ही समय लगने वाले हैं। और यांग काई को वहाँ पे कुछ फील होने लगता है, वो कहता है क्या आखिर ये चल के रहा है, ये किस तरह की फीलिंग है। वो कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं इंक मेरे स्पेस टाइम रिवर को एब्जॉर्व कर रहा है। और हमें बाहर की ओर दिखा जाता है जहाँ पे इंक यांग काई के स्पेस टाइम रिवर को अपने अंदर एब्जॉर्व किया जाता है। यांग काई अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी इंक के साथ जाके वहाँ फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना होगा और जितनी जल्दी हो सके अपनी बॉडी में ये ग्रेट डाव को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। मुँह ने मेरे लिए जो गिफ्ट छोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं मुँह और अपने दोनों के स्पेस टाइम रिवर को यूज़ करके जितनी जल्दी हो सके ग्रेट डाव को अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करने की कोशिश करूँगा। बट मेरी जो करंट कल्टीवेशन का जो लेवल है उससे मैं कभी भी अपने नए स्पेस टाइम रिवर को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक 3 साल का बच्चा हूँ जो एक बड़े से हथौड़े को उठाने की कोशिश कर रहा है। हथौड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं वो छोटा बच्चा हूँ। ऐसा ही है जैसे मैं इंक के साथ फाइट कर रहा था, मैं तो इंक के अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। रुओजी वो तो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, वो मेरे से ज़्यादा देर तक इंक के साथ फाइट में टिक पाई थी, बट मैं तो उस इंक से बहुत ही जल्दी उसे फाइट में हार पा रहा हूँ। आफ्टर ऑल रुओजी के पास हेवन ऑर्डर ब्लड लाइन है, उसने इंग यांग को हार्मोनाइज कर लिया जिससे कि वह लाइट की पावर को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। मेरे पास बस एक ही तरीका बचा है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्रेट डाव को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। फिर उसके बाद मैं अपने नए स्पेस टाइम रिवर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इतना तो स्ट्रांग हो जाऊंगा कि इंक को मैं हरा पाऊँ। बट ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जैसे जैसे मैं ग्रेट डाव को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता हूँ ग्रेट डाव की पावर मेरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, वह पावर बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर, इंक को दिखाया जा रहा था। इंक यांग काई को देख के कह रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है,
क्या ये ग्रेट डॉग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि मेरी अभी की करंट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके स्पेस टाइम रिवर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बट फिर भी इसकी जो एब्जॉर्ब करने की स्पीड है वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा बेकार है। सीन शिफ्ट होता है यांग का की ओर। यांग का कहता है सिटी यार ये कितनी बेकार बात है, मैं अपनी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं कर पाता, क्योंकि जो मेरा स्पेस टाइम रिवर है वो मेरी बॉडी में हरकत कर रहा है, वह मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वह और भी ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा, बट फिर भी मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो कहता है तुम जाओ। जैसे ही वो जाने के लिए बोलता है उसका जो स्पेस टाइम रिवर होता है वो इंक की ओर अटैक कर देता है। इंक भी उसके स्पेस टाइम रिवर से बच जाता है। इंक अपने एक स्लैश से उसके ओर अटैक कर देता है। इंक अपने मन में सोच रहा होता है क्या आखिर ये हो कह सकता है, ये इतनी जल्दी अपने स्पेस टाइम रिवर को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। और फिर इंक अपने एक स्लैश को यांकाई के स्पेस टाइम रिवर की ओर कर देता है, जिससे कि यांकाई का स्पेस टाइम रिवर बीच में से कट जाता है। और फिर यांकाई अपने स्पेस टाइम रिवर से वहाँ से बाहर आके इंक को एक अचानक से पंच मारता है। इंक को वो पता नहीं चला होता है उसको पंच लगने वाला होता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे इंक के भी हालात ख़राब हो जाते हैं। डैम इट, आखिर ये हो क्या रहा है, ये एक साथ दो काम कैसे कर सकता है। इसने मेरे ऊपर डायरेक्ट पंच भी हिट कर दिया और ऊपर से ये स्पेस टाइम रिवर को यानी कि ग्रेट डॉग को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। फिर इंक यांकाई की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यांकाई भी पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे इंक यांकाई की ओर अटैक कर दे, लेकिन यांकाई अपने हाथ में किसी प्रकार की फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन से इंक की एनर्जी को डिसअपेयर करता है। और फिर यांकाई अपने घुटने से इंक के पेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किक मारता है, जिससे कि इंक की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। इंक उससे पीछे चला जाता है और यांकाई अपने स्पेस टाइम रिवर को इंक को चारों ओर से पकड़ लेता है, बट इंक उसके स्पेस टाइम रिवर से आसानी से बच जाता है। और लेकिन जो यांकाई अचानक से इंक के पीछे आ जाता है, वह इंक को पंच मारने वाला होता है। उससे पहले इंक यांकाई की छाती पे कोनी मार देता है, जिससे कि यांकाई दूर हट जाता है और फिर यांकाई फिर से स्पेस टाइम रिवर में छुप जाता है। इंक उसको देख के कहता है क्या बस इतना ही था, क्या तू बस यही कर सकता है, तेरे पास इसके सिवा कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। और यांकाई फिर से अपने स्पेस टाइम रिवर से बाहर निकल आता है अपने इस अजूरा ड्रैगन स्पेयर के साथ। इंक भी उससे अटैक करने के लिए पूरी से तैयार होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अटैक को टकराते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की वेव निकलती है। यांकाई क्या करता है क्या फिर से तो उसी टेक्निक को यूज़ करने वाला है। और इंक यांकाई को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है, ये अभी भी ग्रेट डॉग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जा रहा है। अगर ये ऐसे ही फाइट करता रहा तो फिर ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा और एक समय आएगा जब ये ग्रेट डॉग को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है ग्रेट रिस्ट्रिक्शन की ओर, जहाँ पे यांकाई की दोनों वाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। मन वाली वाइफ वह सभी रॉयल लॉर्ड्स और इंक क्लैन के बाकी के मेंबर को उनसे बचाए जा रही होती है। फिर एक रॉयल लॉर्ड डीमन वाली वाइफ की ओर अटैक करने वाला होता है। डीमन वाली वाइफ उसके अटैक से बड़ी मुश्किल से बच जाती है और फिर वही रॉयल लॉर्ड फिर से अटैक करने वाला होता है। वो अपने मन में सोचो डैम इट ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, मैं 1 महीने से लगातार यहाँ पे फाइट किए जा रहा हूँ, जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये जो इंक क्लैन के रॉयल लॉर्ड है ये हमेशा ख़त्म ही नहीं होते, अगर मैं एक को मारती हूँ तो फिर दूसरा रॉयल लॉर्ड अचानक से अपीयर हो जाता है। और इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों अभी पूरी तरह से इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है, इनको अभी खुद को हील करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और वो इंक क्लैन का रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है ठीक है तुमने पहले काफ़ी सारे मेरे मेंबर को मारा है, अब मेरी बारी है तुम्हें ख़त्म करने की। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो हवा में उड़ता है अटैक करने के लिए, बट अचानक से रोजी आके उसको बीच में से ख़त्म कर देती है। एक रॉयल लॉर्ड देख के कह रहा तो शिट वो विमेन फिर से आ चुकी है, अब हम क्या करें, ये विमेन जब भी आती है तब हमारे लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। रोजी को देख कर बाकी के जितने भी इंक क्लैन के मेंबर और रॉयल लॉर्ड वो सभी डर के वहाँ से भागने लगते हैं और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। और रोजी उन दोनों से पूछते हैं मुझे बताओ क्या तुम दोनों ठीक हो, तुम्हें किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं हुआ। यांकाई की वाइफ कहते हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और फिर डीमन वाइफ रोजी के पास आती है, उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर चल क्या रहा है। फिर रोजी बताते इंक क्लैन का जो सुप्रीम बीइंग है वो अवेकन हो चुका है और वह हमारे सर के साथ यानी कि यांकाई के साथ फाइट कर रहा है। रोजी कहती है देख के ऐसा लगता है ह्यूमन रेस की अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर डीमन वाइफ कह रही होती है हाँ जैसे कि आप देख सकते हो जब आप यहाँ से चली गई थी तब इंक क्लैन अचानक से
से हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड फोर्सफुली वहाँ से बाहर आने लग गए। वो हम पे लगातार अटैक करते रहे जिससे कि हमारे काफ़ी सारे सोल्जर भी मारे गए। स्टोन रेस फाइट करने में ठीक है बट इतनी भी ज़्यादा बेस्ट नहीं कि वो इंक क्लैन के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक टिक पाए। और फिर रोज़ ही कहते ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने, तुम लोग अपना ध्यान रखना। वो यंग काई की दोनों वाइफ कहती हैं हाँ रोज़ ही आपको अपना ध्यान रखना, आप वहाँ से सेफली वापस आइएगा। सीन शिफ्ट होता है डा और उसके ब्रदर की ओर, जहाँ पे इंक क्लैन के काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड ने उनको घेरा होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँच चुका है, वो बस मरने ही वाले होते हैं। जैसे ही डा का ध्यान ऊपर की ओर जाता है वो कहता है क्या ये तो रोज़ ही है, तो फाइनली अब हम यहाँ पे बच चुके हैं। रोज़ ही वहाँ पे आ जाते हैं, रोज़ ही ने आते ही काफ़ी सारे इंक क्लैन के रॉयल लॉर्ड को अकेले ही ख़त्म कर दिया होता है। तो गाइस मार्शल पीक के अब तक के इतने ही एपिसोड रिलीज़ हुए, जैसे ही इसके आगे के एपिसोड रिलीज़ होंगे तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और मैं किसी न्यू सीरीज़ को शुरू करूंगा तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा।